कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक हो गए, मैं भी एकदम बढ़िया। और जी गाइस, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट सब ने कर लिया है और अब ये है हम तीनों का ब्रेकफास्ट में है चाय, 2 पराठे, घी और अचार। आ जाओ आप लोग भी कर लो ब्रेकफास्ट। काम हो गया है और अब मैं बना देती हूँ खाना खेत के लिए, जो खेत पर जाएगा, क्योंकि खेत पर खाना थोड़ा टाइम से जाता है। वो ताऊ जी गए नहीं है ना अभी खेत पर, तो वो जाएंगे ताऊ जी खेत पर, तो वो लेके हुए जाएंगे। आज मुझे छोले और राजमा मैंने भिगो रखे हैं अपने, वो बनाऊंगी, लेकिन बाद में बनाऊंगी क्योंकि अभी ताऊ जी को खाना देना है जल्दी। तो रात थोड़ी सी दाल बच गई थी ना, तो उसे दोबारा से छोक करके और दे दूंगी और बाद में फिर ये बना। छोले और राजमा मैंने भिगोए हुए हैं, रात भिगो दिए थे और अब बना दूंगी। मैशी हो रखा है किचन, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था सबका। कोई नहीं, अब खाना बनाने के बाद में इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद में ये बनाऊंगी। अब मैं बना रही हूँ छोले राजमा और इसमें मैंने आंवला डाल दिया है, क्योंकि ना इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। इसका जो टेस्ट है वो अलग ही आता है, इसलिए ना मैं इसमें डाल देती हूँ जब भी बनाती हूँ। और कभी मेरे पास नहीं होता ना, तो अगर आपके पास भी ना हो तो फिर आंवले का अचार होता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन हम आंवले का अचार नहीं खाते हैं और अब आंवला आने भी लगा है, तो फिर मैंने इसमें फिर से डालना स्टार्ट कर दिया। बीच में कुछ टाइम डाला नहीं था क्योंकि मिलता नहीं था मार्केट में, और अचार हम डालते नहीं हैं, और इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा कलर आता है। और तो अब इनको मैं रख देती हूँ उबलने के लिए, नमक डाल के ये उबल जाएंगे। छोले तो उबल रहे हैं और साथ में मैंने अनाया को सुला दिया है और मैं साफ़ कर रही थी अपने बर्तन। तभी मेरे एकदम से याद आया कि मेरा तो व्लॉग अपलोड करने का टाइम हो गया और मैं अपने बर्तनों में, कभी कभी मैं काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि वीडियो अपलोड का टाइम मेरा निकलने का होता है और मेरा ध्यान नहीं आता। फिर एकदम से याद आया, अरे यार थंबनेल बनाना है, अभी तो वीडियो अपलोड करनी है, बहुत कुछ करना है। और एकदम से बैठी मैं कहा पहले ये काम करती हूँ और काम बाद में होगा, क्योंकि ये काम जरूरी है अपने टाइम पर। मेरा जो व्लॉग है वो 11 बजे के आसपास रोज़ डेली में आ जाता है, और अभी मैं बना रही हूँ ना, तो मेरा व्लॉग अपलोड हो रहा है एक साइड में अपनी वीडियो बना रही हूँ। अगर जिस किसी को भी मेरे व्लॉग्स देखने होते हैं वो 11 बजे से मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं, क्योंकि 11 बजे के आसपास मैं अपना व्लॉग डाल देती हूँ रोज़ डेली। अगर कुछ इमरजेंसी भी होती है ना तो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 11 बजे के आसपास मैं अपना व्लॉग डेली वे में डाल देती हूँ। सो आप लोग देख सकते हो मेरा व्लॉग जा करके, और मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताया करो। अगर कुछ कमियां होती हैं तो वो भी बता दिया करो कमेंट में, तो फिर मैं अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश किया करूँगी। पर प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे व्लॉग्स देखा करो, थोड़ा इंटरेस्ट लो। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा दिखाऊं, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ अलग हटके दिखाऊं। हाँ, यही है कि मैं घर की ही वीडियोस ज़्यादा बनाती हूँ और घर की वीडियोस बनाना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। बाहर में जाती हूँ तब भी मैं बनाती हूँ और दिखाने की कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर मेरे पास टाइम नहीं होता ना, तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ टाइम निकाल के थोड़ा बहुत अपने लिए वीडियोस बनाती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और फिर उसे अपलोड भी करती हूँ, अगर मैं कितनी भी बिजी। और जब भी मैं अपनी वीडियोस डालना शुरू करती हूँ ना, बीच में कभी कभी मेरा रुक जाता है कुछ काम की वजह से या कुछ वैसे ही, लेकिन जब भी शुरू करती हूँ मेरी एक टाइमिंग होती है, चाहे मैं वो बड़ा डाल रही हूँ, लॉन्ग डाल रही हूँ या फिर शॉर्ट डाल रही हूँ। अब मैं शॉर्ट्स नहीं डाल रही हूँ व्लॉग्स, शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ फनी, सो उनका तो नहीं, पर हाँ मेरे व्लॉग्स का एक टाइमिंग होती है, चाहे मैं कुछ भी अपलोड कर रही हूँ टाइमिंग है मेरी। सो हाँ, मेरे व्लॉग्स की मतलब, सॉरी मैं थोड़े से वर्ड मेरे इधर उधर हो जाते हैं। सो प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग्स देखा करो। मेरे जो फुल व्लॉग्स है वो 11 बजे आते हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मैं शॉर्ट व्लॉग्स भी, मिनी व्लॉग्स भी जल्दी स्टार्ट करूँ। हाँ, उनमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो बना रही हूँ तो बड़े व्लॉग्स नहीं हो पाते, बड़े व्लॉग्स बना रही हूँ तो छोटे नहीं हो पाते। तो एक चीज़ तो कंटिन्यू रखूँगी मैं, चाहे वो कुछ भी है। सो अभी तो मेरे फुल व्लॉग्स आ रहे हैं, लॉन्ग व्लॉग्स, सो वो 11 बजे के आसपास डल जाते हैं। आप लोग ज़रूर से देखा करो। अभी मैं अपने कुछ काम कर लेती हूँ, फिर बाद में मुझे अनाया को भी नहीं लाना है और खुद भी नहाना है।
सो अभी मैं अपना किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। छोले राजमा मेरे बोल रहे हैं, उनकी तैयारी कर लेती हूँ आगे बनाने के लिए। बर्तन साफ़ करके फिर मुझे चावल भी बनाने हैं। सो मिलते हैं आपसे आगे खाना बनाने। मैंने अनाया को नहला दिया है और अभी इसे मैं छोड़ करके आती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे भी नहाना है और नहाने के बाद में फिर मुझे अपनी सब्ज़ी भी बनानी है, छोले राजमा जो मैंने उबाल रखे हैं। क्योंकि इसको नहाने जाऊंगी तो इसको तो अकेला छोड़ नहीं सकती, मम्मी के पास ही छोड़ना पड़ेगा। इसको अकेले छोड़ना एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेना है। तो चले आना है अम्मा के पास, चलो। नहा ली हूँ और मेरे हेयर कुछ ऐसे ही हो रहे हैं क्योंकि अनाया ने कोम नहीं करने दिया। सो मैंने सोचा पहले ना सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद में ही कर लूँगी। और छोले राजमा मेरे पहले से ही उबले हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका मतलब छोंक के लिए तैयार कर लेती हूँ। वहाँ मैं अपनी सब्जी बनाने में बिजी हूँ और ये लड़की अपने काना में यहाँ पर कर रही है। क्या कर रही है यहाँ पर? इस वजह से मैं कुछ भी सामान नहीं रखती हूँ इस पे। और लेकिन अब इसने ना ड्रॉर खोलने भी सीख लिए हैं। कोई नहीं, इसमें से भी सामान निकाल देंगे। ये सब कर लेते हैं अपना लंच। जो मैंने बनाया है राजमा, ज़ीरा राइस और रोटी। मैंने बहुत थोड़े लिए हैं क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है, लेकिन थोड़ी सी तो टेस्ट करूंगी। ये लड़की ना मान नहीं रही थी, बार बार इनको खोल रही थी। तो देखो मैंने ना ये टेक्निक आजमाई है, कुछ दिन पहले भी आजमाई थी। तो आपके भी घर में अगर इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं और अगर ये हरकतें करते हैं तो देखो कैसे कर रही है, तो आप भी इसको आजमा सकते हो। सच में बहुत ही काम का है ये। अनाया चल दिए हैं वॉक करने के लिए ऊपर। इस टाइम का तो मेरा रोज का हो गया वीडियो बनाने का। और थोड़ी देर वॉक करके आके फिर शाम का खाना बनाएंगे और खाएंगे, सो जाएंगे। चलो पहले वॉक कर लेते हैं, फिर देखते हैं खाने का। तो और क्या, कौन कौन है जो मेरी तरह सर्दियों में भी
वॉक कर रहा है। मतलब सर्दी, इस बार सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी है, बहुत कम है, वरना इस महीने में इतनी मतलब सर्दी पड़ा करती थी, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा नहीं है। और सुबह और शाम के टाइम ही होती है थोड़ी बहुत, दिन में तो गर्मी रहती है। और देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, और देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मैं खाना बनाने के बाद में, रात का डिनर बनाने के बाद में लेके बैठी हूँ नया कुछ सुलाने के लिए। इसको नींद आ रही है। फिर मुझे करनी है सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि उसमें बनेंगे मूली के पराठे। और जब भी मैं मूली के पराठे बनाती हूँ ना, तो मैं मूली को एक रात पहले कस के और उसे मतलब थोड़ा सा पका लेती हूँ, उसमें सारे मसाले ऐड करके, जिससे है ना कि उसे ना उसमें से पानी नहीं जो होता है उसका, वो पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो सुबह उठ के पराठे बनाने में आसानी होती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम बचता है। सो इसी वजह से ना जो है कि मैं एक रात पहले अपने पराठों की तैयारी, मतलब मूली का जो वो रहता है, फिलिंग रहती है, उसे रेडी करके रख लेती हूँ। तो जब तक ये सो रही है तब तक, जब तक ये सोती है ना, उसके बाद में फिर मैं अपनी चलती हूँ किचन में। और अभी तो मैं डिनर बना के निपटी हूँ। और पहले नहीं थकती थी, लेकिन ना जब से मेरी डिलीवरी हुई है, प्रेगनेंसी, उसके बाद में तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ थोड़े से ही काम में, बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। सो अभी मैं इसे सुला देती हूँ, उसके बाद में चलती हूँ किचन में। बनाया कुछ सुला दिया है, इसकी कैप बाद में निकाल देती हूँ और अब जाती हूँ फटाफट से किचन में, बाकी का बचा हुआ काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बर्तन बचे हुए हैं और मुझे मूली का काम फिनिश करना है। तो चलिए सारा कुछ नीचे ले जाकर डोंगे में कर लाते हैं ना। मूली हाँ कैसा है? एक गिलास निकाला मैंने, एक डोंगा है। वो डोंगे का दूध तो इसमें ही हो जाता है ना गर्म, वो चाय का बच रहा था ना दिन का, तो कौन सा खराब हो जाएगा? चलो नीचे बनाओगे इसका। ये दूध कम नहीं है, नहीं नीचे का ना तो बहुत रखा रहने दो उस दूध को, वो चाय के काम आ जाएगा। आधे गिलास ही वो भी चाय के काम आ जाएगा। सो जी गाइस, हाँ वो तो सो गई। चलिए करते हैं अपना मूली का काम शुरू। मैंने इसे कस के और रख दिया, और देखो कितना पानी है यहाँ पर, कितना पानी। और अब ना ये सारा पानी सूख जाएगा, मतलब इस पर रख दिया ना, सूख जाएगा। इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, सिर्फ नमक को छोड़ के, क्योंकि नमक फिर पानी छोड़ता है ना। तो नमक मैं तब डालूँगी जब मैं सुबह पराठे बनाऊँगी, बाकी के मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ। मैंने बस थोड़े बहुत बेसिक से मसाले डाले हैं, क्योंकि पराठों में ज़्यादा मसाले तो डलते नहीं हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर ले। किस तरह से इसका पानी फूक रहा है, देखो इसका पानी, इतना सारा पानी है इन मूलियों में, पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको फूकने में। देखो साइड बीच बीच में से सारा पानी फूक जाएगा। तो इसका पानी फूक चुका है, थोड़ा सा ही बचा है, बाकी सारी मूली का भी पानी फूक चुका है। अब इसको मैं सुबह तक ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि इसका सारा पानी फूक चुका है, और सुबह इसके पराठे बन जाएंगे गर्मा गर्म। आ जाना आप लोग भी खा लेना। तो चलिए ये तो हुआ रेडी, थोड़ा सा ही रह रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी और सुबह को इसके पराठे बन जाएंगे। मैं इसी
के साथ में करते हैं व्लॉग का एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और गुड नाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सो आप लोग भी सो जाइए और हम भी।